नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश अर्नव। सांचौर में एक बेहतर गो चिकित्सालय का निर्माण है जो माखूपुरा हाईवे के पास में बनाया गया है, जिसमें जो भामाशाह है पृथ्वी जैन, जिनका मुंबई में व्यवसाय है, और उन्होंने जब लंपी डिसीज़ बीमारी आई थी उस दौरान यहाँ पर कुछ गायों की जो सेवा है वो सांचौर के समस्त व्यापार संघ की तरफ से की जा रही थी। तब इनको यहाँ पर प्रेरणा मिली और इन्होंने यहाँ पर उसके बाद में इसको विकसित करने के लिए आगे आए और इन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करके और बहुत शानदार गो चिकित्सालय का निर्माण किया है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर पानी के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक इनकी तरफ से एम्बुलेंस की भी सुविधाएं यहाँ पर की गई है ताकि ऑन कॉल कहीं भी सांचौर के आसपास अगर कोई घायल गोवंश हैं तो उसको पिकअप करके और यहाँ पर लाकर उसका बेहतर इलाज है वो किया जा सकता है। हमारे साथ में जो उस संस्थान के जो भामाशाह हैं पृथ्वी जी जैन, उनसे बात करेंगे। सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सबसे पहले और यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं आपकी तरफ से उपलब्ध करवाई गई है? जय गौ माता, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ चैनल का, जो आप यहाँ पधारे और इस पूरे को आपने अपने विस्तार में ही पूरा बता दिया है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे श्री पूज्य आचार्य श्री रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब है। उन्होंने मुझे बताया कि जीवदया सबसे बहुत बड़ा जीव का रक्षा करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। उसके बाद हमारे यहाँ पे दशानंद जी महाराज साहब है, पथमेड़ा के महाराज जी, उन्होंने हमें बोला कि कुछ कार्य करना है तो गायों के लिए कीजिए, जो अबोल जीव है, बोल नहीं सकती, और उसका आज पूरी हिंदुस्तान में गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। मेरे माताश्री बीमार हुए, जब उन्होंने यहाँ पे लंपी पे टाइम आए और देखा कि गायों की हालत बहुत ख़राब है और लंपी बीमारी की चपेट में आके काफ़ी गोवंश अपने प्राण त्याग रहे थे, तभी मेरे माताजी और मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार, भाई कैलाश है, लक्ष्मीशन जी अंकल है, सुमेर जी अंकल है, प्रवीण भाई, इन सब ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुझे कुछ करना है तो ये कीजिए, जो गायों के लिए और सभी अबोल जीव है, जो भी प्राणी है, उनके लिए कुछ बड़ा हॉस्पिटल टाइप। उन सबों का साथ मिला मुझे, मेरे परिवार का। उसके बाद यहाँ के संघ, जो बिजनेस का जो पूरा संघ है, व्यापार संघ, उन्होंने ये लंपी की बीमारी के टाइम चला रहे थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और उन्होंने बोला कि हमने ये संभाला है, पर अब इसको आप आधुनिक तरीके से बनाइए और फिर इसको चलाएंगे। तो पूरा बिजनेस व्यापार संघ ने मुझे सपोर्ट दिया। यहाँ के स्थानिक विधायक श्री सुखराम जी जब मंत्री थे, उन्होंने पूरा सामान दिया और पूरी जगह का व्यवस्था कराई। जीवाराम जी ने यहाँ के लिए अभी जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने भी अपना समर्थन देके ये बोला कि यहाँ अच्छा जो हॉस्पिटल बनाया वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। जितने जनप्रतिनिधि है उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट लिया, प्रधान जी हो या सब ने, और यहाँ के जो सांचौर के रहवासी है उन्होंने भी सपोर्ट दिया, तब जाके ये आधुनिक हॉस्पिटल गोवंश के लिए हुआ है। इसमें हम सारे प्राणी जो भी अबोल रहेंगे उन सब का इलाज करेंगे। बिल्कुल, तो ये एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस है वो इनकी तरफ से की गई है। हम ऑपरेशन थिएटर दिखाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि ये जो यहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं, 4 अलग अलग पार्ट है। जो सबसे पहले जब घायल गोवंश यहाँ आती है तो इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पास ही में ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। उसके बाद में धीरे धीरे उनमें सुधार आती, अगले वाले कॉटेज में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में जब वो एकदम बेहतर और चलने लायक होती है तो फिर उसको आगे शिफ्ट करके और फिर उनको वो गौशाला पथमेड़ा यहाँ आगे कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे साथ में जो श्री सत्येंद्र जी हैं, जो इस पूरे व्यवस्था को उन्होंने देखा है, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, ऑपरेशन थिएटर आपने यहाँ पर निर्माण किया है, लगता है कि जालोर और सांचौर का सबसे पहला ऑपरेशन थिएटर है जो गोवंश के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत ही उच्च क्षमता का है, जिसमें अगर छोटी छोटी जो गांठें होती है, हड्डियों की तो चलो जांच हो ही जाती है, जो छोटी छोटी गांठें होती है वो भी इसमें डिजिटल एक्सरे में डिटेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल ही अत्याधुनिक मशीनरी है, हमारे पास डॉक्टर है, LSA की टीम है, बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी भाई ने बता दी। एक हमने सभागृह बनाया है जिसमें आप जन्मदिन, अपना कोई भी पुण्यतिथि और मैरिज एनिवर्सरी वगैरह गौ माता के साथ मना सकते हैं। एक गार्डन के साथ लाइब्रेरी बना रहे हैं जहाँ पर सारी धर्मों की और गौ माता के, तो पथमेड़ा महाराज साहब के जो विचार वगैरह, जैन समाज के विचार है, वो सारे विचारों की धार्मिक यहाँ पे पुस्तकालय भी है, ताकि जो यहाँ अस्पताल का निरीक्षण करने आएंगे, यहाँ पर इस व्यवस्था को देखने आएंगे, उसके बाद में अगर वो बैठना चाहें तो गार्डन में बैठ के और वो किताबें वो पढ़ सकते हैं। जी, गार्डन में बैठ भी सकते हैं, बच्चों के लिए झूले भी लगा रहे हैं, तो पूरा परिवार आए तो सारी तरह की यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की ये रही कि इस पूरे प्रकल्प में साधु संतों का, व्यापार संघ का, सभी नेताओं का और सभी सरकारी मशीनरियों ने सबने मिलकर सहयोग दिया, तब जाके इतना सुंदर गो ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ। बिल्कुल,
तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ऑपरेशन थिएटर है और इसके अंदर किस तरह की मशीन है, एक्सरे मशीन है वो लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर है वो किसी भी घायल गोवंश को ऑपरेट किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। इसके अलावा ये मेडिसिन का मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूरत की जो दवाई है वो यहाँ पर स्टोर की गई। साथ ही ये एक्सरे मशीन है, आधुनिक तरीके की ये एक्सरे मशीन है जो कि इन्होंने बताया कि ये बीकानेर से इसको यहाँ पर परचेज करके लाया गया। और छोटी छोटी जो गांठें हैं, कोई घायल गोवंश आती है उसमें हर तरह की जो जांच है वो इस मशीनों के जरिए है वो की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक शीतल जल की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई ट्रक ड्राइवर या क्योंकि हाईवे पास से चल रहा है तो कोई राहगीर है वो आए तो उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही यहाँ पर जो सभा भवन है यहाँ पर 2 ऐसे कॉटेज बनाए गए हैं जिसमें साधु संत है वो रह सकते हैं। एक जैन समाज के साधु संत और दूसरे हिंदू समाज के जो साधु संत है उनके रहने के लिए कॉटेज बनाया गया है। साथ ही सभा भवन है, मंदिर है, आचार्य की व्यवस्था है। यहाँ पर जो ग्वाले हैं उनके लिए ठहरने की बेहतर है वो व्यवस्था है और जो भामाशाह परिवार है उनकी तरफ से की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो एक्सरे मशीन है और यहाँ पर है वो ऑपरेट करने के लिए बहुत ही बेहतर जो सुविधा है वो भामाशाह परिवार की तरफ से की गई है। करीब 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करके गायों के लिए इस तरह आगे बढ़ना ये एक पहला उनका उदाहरण है। पत्तूजी जैन ने यह भी आग्रह किया कि सांचौर या सांचौर के आसपास के जो लोग हैं वो अगर कभी इस विजिट पर आते हैं तो एक बार इस गौशाला में इस हॉस्पिटल में आकर देखना चाहिए, सेवाएं देखनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इनको भी ये जो अच्छा लगेगा और अपने जो सुझाव हैं वो भी आपको यहाँ पर देने चाहिए। नमस्कार।